नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सैटरडे स्टोरी सेशन में। आज के सेशन में हम सुनने वाले हैं एक और मज़ेदार कहानी जिसका नाम है मौसम को अपना हिस्सा कैसे मिला। ये कहानी हमने ली है सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी गई किताब ग्रैंडमा's बैग ऑफ स्टोरी से। तो जल्दी से बैठ जाइए किसी जगह पर और तैयार हो जाइए सुनने के लिए ये मज़ेदार कहानी। एक बहुत गर्म दोपहर को अज्जी और अज्जा के घर में बिजली चली गई। अब बिजली चले जाने से बच्चों को घर के अंदर बैठे बैठे पसीने आने लगे और वो अपने अज्जा से कंप्लेन करने लगे। अरे अज्जा, आप बिना बिजली के कैसे रह लेते हो? रघु ने पूछा। मुंबई में तो हमारे अपार्टमेंट में जब कभी बिजली जाती है ना तो तुरंत जनरेटर शुरू हो जाता है, हमें तो पता भी नहीं चलता कि बिजली कब गई थी। अज्जा ने उनके पसीने से भरे हुए गर्म चेहरों को देखा और कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जो बिल्कुल एक एसी कमरे की तरह ठंडी लगेगी तुम्हें, और बिना बिजली के हमेशा ये ठंडी ही रहती है। आओ चलो सब अपनी अपनी चटाई उठाओ और मेरे पीछे आओ। सभी बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अज्जा बाहर बगीचे में गए। उसे पार करते हुए बिल्कुल आखिर में जहाँ एक पुराना नीम का पेड़ था वहाँ जाकर रुक गए। अज्जा ने सभी बच्चों को पेड़ के नीचे अपनी चटाई बिछाने को कहा और उसके बाद उन्हें कहा कि अब आप इस चटाई पर लेट जाओ। सारे बच्चे अपनी अपनी चटाई पर लेट गए और ऊपर धीरे धीरे हवा से हिलती हुई पत्तियों को और शाखाओं को देखने लगे। उन्हें इतना मज़ा आ रहा था और सच में ये जगह तो बहुत ठंडी थी। अज्जा भी वहीं अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठकर सुस्ताने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने कहा, इसीलिए मुझे गर्मियाँ पसंद हैं। बच्चों, तुम लोगों को कौन कौन से मौसम पसंद हैं? आनंद तुरंत बोला, मुझे भी गर्मी पसंद है क्योंकि गर्मियों में इतनी सारी छुट्टियां होती हैं, स्कूल भी नहीं जाना पड़ता और हमें मैंगोज़ और आइसक्रीम खाने को मिलती है, और हाँ, हम स्विमिंग भी तो जा सकते हैं। कृष्णा ने कहा, मुझे गर्मी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो सर्दी अच्छी लगती है क्योंकि सर्दी में हम खूब सारे कलरफुल स्वेटर पहन सकते हैं और अलग अलग तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं, और घर में कितना कोजी कोजी लगता है, और मम्मी गरम गरम सूप और हॉट चॉकलेट भी तो देती हैं। अब मीनू की बारी थी। उसने कहा, मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं हैं, मेरे तो कान में ही दर्द हो जाता है। मुझे तो बारिश का मौसम पसंद है क्योंकि जब बारिश होती है तो पेड़ कितने फ्रेश और खुश लगते हैं। अब अज्जा ने रघु से पूछा, रघु तुम्हारा क्या, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? रघु ने जवाब दिया, मुझे तो सारे ही मौसम पसंद हैं, बस अगर आप या अज्जी हमारे साथ हों। अज्जा मुस्कुराने लगे। हाँ, वैसे ये बात ठीक है कि हर मौसम की अपनी ब्यूटी होती है और अपना यूज़ होता है। अगर इनमें से एक भी ना हो तो हमें परेशानी हो सकती है। वो कैसे? सभी बच्चों ने एक साथ पूछा। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें क्या हुआ था जब सभी मौसम आपस में झगड़ने लगे थे। तो कहानी कुछ इस तरह है। भगवान ने जब धरती बनाई तो उसे बनाने के बाद वो कुछ कदम पीछे हटकर बड़े ही प्यार से धरती को निहारने लगे। इस सुंदर धरती को उन्होंने इंसानों से, जानवरों से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से, समुद्रों से भरा था, और अब ये कितनी सुंदर जगह हो गई थी रहने के लिए। लेकिन कुछ तो यहाँ मिसिंग था। थोड़ी देर सोचने के बाद भगवान ने उन 6 भाइयों को बुलाया। अब वो 6 भाई कौन थे? वो 6 भाई थे दिन,
रात, गर्मी, सर्दी, मानसून और हवा। उन्होंने इन 6 भाइयों को धरती पर जाने के लिए कहा और समझाया कि धरती पर जो भी लोग रहते हैं या जो भी जीव हैं, उन सब की तुम्हें मदद करनी है ताकि वो वहाँ आराम से रह सके। फिर भगवान ने उन्हें समझाया कि मैंने तुम्हारे समय को 2 तरीके से बांटा है, 24 घंटे और 365 दिन। अब इस समय को तुम्हें आपस में सोच समझकर बांटना है ताकि तुम सब अपने अपने हिसाब से लोगों की और वहाँ के जीव जंतुओं की मदद कर सको। अब भगवान जैसे ही उन्हें ये कहकर गए, 6 के 6 भाई आपस में लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि हर किसी को समय का सबसे ज़्यादा हिस्सा चाहिए था। अब सबसे पहले जो दिन और रात थे, उन्होंने आपस में ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं, हम 24-24 घंटे ले लेते हैं। दिन ने कहा पहले 24 घंटे मैं रहूँगा धरती पर, उसके बाद अगले 24 घंटे तुम रहना। लेकिन जो मौसम थे वो अभी भी लड़ रहे थे। अब क्योंकि गर्मी का मौसम सबसे पुराना यानी सबसे बड़ा था, तो उसने कहा मैं तो धरती पर पूरे 365 दिन रहूँगा सबसे पहले, उसके बाद जिसे आना हो वो आ जाए। तो बारिश ने कहा अगर मैं धरती पर नहीं गई तो धरती का सारा पानी सूख जाएगा। तो गर्मी के बाद मैं जाऊंगी। फिर सर्दी ने कहा अच्छा, तो बारिश के बाद मैं पेड़ों को फूल, पत्ते और फल उगाने में मदद करूंगा, तो मैं तीसरे साल में जाऊंगा बारिश के बाद। अब बचा बेचारा वायु, क्योंकि वो सबसे छोटा था तो किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और उसे मिला सबसे आखिरी साल। तो इस तरह से धरती पर जीवन की शुरुआत हो गई। अब पहले 24 घंटे के लिए वहाँ दिन था, उसके बाद 24 घंटे के लिए रात, और गर्मी पूरे 1 साल रही। शुरू में तो गर्मी ने लोगों की खूब मदद की क्योंकि उनकी फसलें बहुत अच्छी ग्रो हुई, और लेकिन कुछ समय के बाद इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे धरती का सारा पानी सूख गया और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो धरती के लोगों ने मिलकर गर्मी के मौसम से प्रार्थना की कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अब हमसे सहन नहीं जा रहा है। इसलिए गर्मी को जाना पड़ा और अगली बारी थी बारिश की। अब जब बारिश होनी शुरू हुई तो सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि इतनी गर्मी से उन्हें राहत मिल रही थी। लेकिन जल्दी ही सारे तालाब, सारी नदियाँ, सारे समुद्र इतने ज़्यादा भर गए कि हर जगह पानी ही पानी हो गया। सारी फसलें ज़्यादा पानी से ख़राब हो गई और अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब फिर से लोगों ने बारिश के मौसम से भी प्रार्थना की कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए क्योंकि अब हमसे सहन नहीं जाता। तो इस तरह बारिश को भी जाना पड़ा और अगली बारी थी सर्दी की। अब सर्दी के मौसम आते ही लोगों को बहुत आनंद आया क्योंकि अब ना तो बहुत तेज़ गर्मी थी और ना ही बहुत ज़्यादा बारिश। लेकिन धीरे धीरे लोगों को सर्दी से भी परेशानी होने लगी क्योंकि लगातार सर्दी पड़ने से सारे पेड़ पौधे खराब हो गए, मर गए। ना तो उन्हें धूप मिल रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो फिर एक बार लोगों ने सर्दी के मौसम से प्रार्थना की कि प्लीज़ आप चले जाइए क्योंकि अब हमसे सहा नहीं जाता। और अब बारी थी वायु की। कुछ ही दिनों में जो वायु था उसके तेज़ तेज़ चलने से लोग अपने घर से बाहर निकलने से भी डरने लगे क्योंकि जब भी तेज़ हवा चलती कभी पेड़ उखड़ जाते, कभी घर की छत उड़ जाती और हर तरफ तबाही ही तबाही मच जाती। तो अब सभी भाइयों ने ये सोचा और महसूस किया कि अगर भगवान ने आकर धरती की ऐसी हालत देखी वे तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे।
तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक एक साल लेने की बजाय एक साल को ही आपस में बांट लेते हैं। लेकिन फिर से वायु क्योंकि सबसे छोटा था तो वो रह गया और उसकी बात किसी ने सुनी ही नहीं। वो तो बेचारा एक कोने में बैठ गया। अब जब गर्मी का समय आया तो लोगों ने अपनी फसलें उगाई और बारिश का इंतज़ार किया। फिर बारिश आई तो बहुत सारा पानी आया, लेकिन क्योंकि क्लाउड्स को इधर से उधर ले जाने के लिए हवा नहीं थी, तो सब जगह पर जितनी बारिश चाहिए थी उतनी नहीं हुई। कहीं कहीं इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि बाढ़ आ गई और कहीं कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं आई जिससे सूखा पड़ गया। तो अब सबको ये समझ आया कि वायु कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने उसे भी बुलाया और फाइनली उसको काम करने को बोला। लेकिन उसे काम करने के लिए कुछ अलग समय नहीं मिला, इसलिए उसे ये कहा गया कि तुम पूरे साल चलते रहो, कभी तेज़ कभी धीरे। और इस तरह गर्मी में हवा चलने से उसने गर्मी को कम करने में मदद की। बारिश में हवा ने क्लाउड्स को यानी बादलों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया, जिसकी वजह से हर जगह ठीक से बारिश हुई। और सर्दी में वायु ने मदद की और ज़्यादा ठंडा करने में। तो इस तरह उन्होंने यानी मौसमों ने अपना अपना समय बांट लिया। लेकिन जो दिन और रात थे वो तो अभी भी 24 घंटे आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मौसमों ने तो अपना समय इस तरह से बांट लिया है, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी अपना अपना समय आधा आधा बांट लेते हैं। और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि आधा दिन को मिलेगा, आधा समय दिन को मिलेगा और आधा समय रात को मिलेगा। अब फाइनली धरती पर हर कोई बहुत खुश था और उन 6 भाइयों ने अपना अपना समय ठीक से बांट लिया था। और कहानी ख़त्म होने तक अज्जी भी घर के अंदर से आवाज़ लगाने लगी, अरे बिजली आ गई है, अब तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन बच्चों को तो पेड़ के नीचे लेटने में ही मज़ा आ रहा था। तो बच्चों, कैसी थी कहानी? मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही एक और मज़ेदार कहानी के साथ हम मिलेंगे अगले सैटरडे को हमारे नेक्स्ट सैटरडे स्पेशल स्टोरी सेशन में। तब तक के लिए आप मज़े कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। बाय बाय।